बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर साइंस चैप्टर नंबर 9 का एक और लेक्चर आपके सामने है। इस लेक्चर में थिन फिल्म को और थिन फिल्म की वजह से होने वाले इंटरफेरेंस को डिस्कस किया जाएगा। थिन फिल्म क्या है, जैसा कि मैंने आपके सामने मेंशन किया हुआ है कि थिन फिल्म जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसकी थिकनेस जो है वो एज़ कंपेरेबल टू लाइट होती है, यानी कि बहुत कम थिकनेस होती है। इसके एग्जांपल में सोप बबल लिया जा सकता है, साबुन से बनने वाला बबल। आपने देखा है कि जो एक साबुन से बनने वाला बबल होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो कितनी बारीक वॉल्स होती हैं, तो जो उसकी वॉल्स हैं उनकी एग्जांपल को जो है वो फिल्म के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है। एक लेयर और पतली सी लेयर होती है। इसी तरीके से कोई वेट सरफेस जिस पर पानी की बिल्कुल पतली सी लेयर पड़ी हुई हो, या फिर कभी ऐसा हो कि ऑयल जो है वो पानी की सरफेस के ऊपर आके एक पतली सी लेयर बना ले। मिसाल के तौर के ऊपर आपने देखा है कि कभी चाय बनाते हैं तो अगर मिल्क में या दूध में जो है वो फैट्स या चिकनाई ज़्यादा मौजूद हो तो चाय बनने के बाद जो है वो चाय की लेयर पे ऊपर आ जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से पानी की सरफेस पे अगर पतली सी लेयर ऑयल की आ गई तो वो एक फ़िल्म का काम करेगी, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है ऑयल, तो वो एक फ़िल्म का काम करेगी। आम हालात में हमने ये देखा कि जब इंटरफेरेंस हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मदद से पढ़ रहे थे तो उस इंटरफेरेंस के अंदर यंग ने स्लिट इस्तेमाल करी थी लाइट को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए, ताकि वो फेस कोहेरेंट लाइट जो है वो हासिल कर सके, पीछे की सोर्स एक रख के आगे से दो हिस्सों में डिवाइड कर सके। जब थिन फिल्म से इंटरफेरेंस होती है तो हमको किसी स्लिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर के ऊपर ये पानी की सरफेस है, इस पानी की सरफेस पे फ़र्ज़ करते हैं ये एक ऑयल की सरफेस आ गई। ये सरफेस जो है ये ऑयल की सरफेस है, नीचे जो है वो वाटर की सरफेस है, ऊपर जो है वो हवा है। ठीक है, जब लाइट जो है वो हवा से आके ऑयल से टकराएगी तो थोड़ा सा रिफ्रैक्शन करेगी, फिर वापस नीचे जाके ऑयल की सरफेस से टकराएगी तो अगेन रिफ्लेक्शन करेगी, और फिर दोबारा रिफ्रैक्शन करके बाहर निकल आएगी। जब पहली बार में एयर से लाइट आई थी तो एयर से लाइट जब रिफ्लेक्शन करा था लाइट ने, तो लाइट का कुछ हिस्सा तो बाहर से निकल गया था और कुछ हिस्सा अंदर चला गया था ऑयल के। हमेशा ऐसा ही होता है रिफ्लेक्शन के अंदर कि पार्ट ऑफ लाइट जो है वो अंदर चला जाता है मीडियम में, और कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो है वो बाहर आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि रोशनी की एक रे मेरे पास आई थी जो आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। कुछ हिस्सा ऊपर वाली सरफेस से टकरा के चला गया और कुछ हिस्सा अंदर जाके टकरा के फिर वापस आया। तो अब ये दो रेज़ मेरे पास हैं, ये दो रेज़ पीछे से एक ही सोर्स में से आई हुई हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई स्लिट इस्तेमाल करके रोशनी को दो हिस्सों में तोड़ूं। थिन फिल्म की अपर सरफेस से और लोअर सरफेस से टकरा के रोशनी या लाइट खुद ब खुद दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। जब ये इस जगह से मेरी आंख में आएंगी तो ये आंख में आने के बाद इंटरफेरेंस करेंगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से टकरा के वापस आने वाली रोशनी की रे और नीचे से टकरा के आने वाली रोशनी की रे, उनके दरमियान में पाथ डिफरेंस पैदा हो चुका है। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि इस हिस्से की मोटाई अगर टी थी तो जो रे नीचे से टकरा के आई है उसने 2t डिस्टेंस ट्रैवल किया है। टी जाने में ट्रैवल किया और फिर टी वापस दोबारा आने में ट्रैवल किया, तो ऊपर वाली वो 2t हासिल करने से महरूम रह गई और नीचे से टकरा के जो वापस आई है उसने ऊपर वाले के मुकाबले में 2t डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है। तो इन दोनों रोशनी की रेज़ में पाथ डिफरेंस पैदा हो गया 2t का, और जब पाथ डिफरेंस पैदा हो गया तो ये जब भी मिलेंगी और मैं इनको देख रहा हूँ तो ये मेरी आंखों में आके कंबाइन होकर इमेज बनाएंगी, तो ये इंटरफेरेंस करेंगी क्योंकि इनमें पाथ डिफरेंस मौजूद है। इंटरफेरेंस दो किस्म का हो सकता है, मालूम है आपको, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, अब अगर आप थिन फिल्म के ऊपर फॉर एग्जांपल मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करने की वजह से एक वेवलेंथ की लाइट, सिंपल सा ये होगा कि जनाब ऑयल पड़ा हुआ था सरफेस पे और उस ऑयल को रेड कलर की रोशनी आपने डाली और वो रेड कलर की रोशनी आके टकराई, दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, कुछ हिस्सा ऊपर से वापस आया, कुछ हिस्सा अंदर से जाके वापस आया, उसने आपकी आंख में इंटरफेरेंस किया। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया तो आपको ऑयल नज़र आएगा रेड कलर का, क्योंकि वो लाइट ही रेड कलर की है। और अगर उसने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया तो आपको डार्क नज़र आएगा, यानी कि आपको ऑयल नज़र नहीं आएगा। तो कुछ जगह पे आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, कुछ जगह बिल्कुल पतली सी खाली होगी, फिर ऑयल नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह आप जब इमेज देखेंगे तो बहुत बारीक बारीक से उसके अंदर, अगर आप उसको इमेज को माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो बीच बीच में ब्लैक ब्लैक पट्टियाँ होंगी उस इमेज के अंदर, यानी कि बाकी आपको रेड कलर का ऑयल पड़ा हुआ नज़र आ रहा है।
सरफेस पे, लेकिन उसके बीच में बारीक बारीक ब्लैक झाइयाँ हैं या बारीक ब्लैक ब्लैक फ्रिंजेस हैं। वो हिस्सा जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था, लाइट ने कैंसिल कर दिया, तो वो इमेज आपको इस तरीके से झाइयों वाला नज़र आएगा। ये तो मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ हो गया। लेकिन अगर आप वाइट लाइट इस्तेमाल करें, सफ़ेद रोशनी इस्तेमाल करें, तो आपको मालूम है कि सफ़ेद रोशनी जो है वो 7 कलर की वेवलेंथ लेके आएगी। अब वो जो 7 कलर की वेवलेंथ होंगी, वो जब जाएंगी अंदर तो एक बार तो टकरा के रेड कलर की रोशनी वापस आई, फिर दूसरे हिस्से में से वॉयलेट कलर की रोशनी ये अंदर जाके ब्रेक हो गई है, वॉयलेट कलर की रोशनी वापस आई। अब जब वॉयलेट कलर की रोशनी वापस आई, फिर इसी तरीके से इंडिगो या ब्लू कलर की रोशनी वापस आई, फिर इसी तरीके से ग्रीन कलर की रोशनी वापस आई। क्योंकि हर हिस्से की वेवलेंथ अलग है, तो हर हिस्सा डिफरेंट तरीके से इंटरफेरेंस करेगा। रेड कलर की वेवलेंथ अलग है, ग्रीन कलर की वेवलेंथ अलग है, ब्लू कलर की वेवलेंथ अलग है। जो कंडीशंस हम लोग इंटरफेरेंस की पढ़ते हैं, उस फॉर्मूले में वेवलेंथ आता है। तो वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से हर लाइट डिफरेंट जगह पे इंटरफेरेंस करेगी। तो आपको जो सरफेस पे ऑयल गिरा हुआ है, उसका इमेज आपको रेड, ग्रीन, ब्लू, डिफरेंट किस्म का आपको इमेज नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल, ये देखिए, बहुत सी बार आपने देखा होगा, और ये किस वजह से हो रहा है, आपके सामने पूरा फिनोमेना जो है वो एक्सप्लेन हो गया। सरफेस पे ऑयल गिरा हुआ था या पानी नीचे मौजूद था, उस पर एक पतली सी लेयर ऑयल की आ गई थी। जब लाइट आई, इंटरफेरेंस हुआ, तो इंटरफेरेंस होने के बाद चूंकि लाइट वाइट थी, तो लिहाजा इंटरफेरेंस, हर वेव ने अलग अलग इंटरफेरेंस किया, तो लिहाजा आपको उसका इमेज जो है वो डिफरेंट तरीके से उसका इमेज जो है वो नज़र आया। ठीक है, अच्छा जी। सेकेंडली हमारे पास क्या बात हो सकती है, एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, जब रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट के अंदर किसी किस्म का फेस चेंज नहीं होता। जब भी रोशनी या लाइट रिफ्रैक्शन करती है, उसमें फेस चेंज नहीं होता। ठीक है, जब लाइट रिफ्लेक्शन करती है तो रिफ्लेक्शन की दो बातें हो सकती हैं। लाइट ने किसी डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट किया है, यानी कि वो किसी ऐसी सरफेस से टकरा के वापस आई है जिसकी डेंसिटी उसके मुकाबले में ज़्यादा थी जहाँ से वो आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर एयर थी और नीचे ऑयल था। ऑयल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो इसका मतलब है ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो जब एयर से रोशनी आके ऑयल की सरफेस पर टकराएगी और वापस जाएगी, तो उसका फेस रिवर्सल हो जाएगा। फेस रिवर्सल का मतलब है कि जो क्रेस्ट होंगे वो ट्रफ बन जाएंगे और जो ट्रफ होंगे वो क्रेस्ट बन जाएंगे, फेस रिवर्सल हो जाएगा। दूसरा केस ये है कि रोशनी ने रिफ्लेक्शन किया किसी रेयर सरफेस से। मिसाल के तौर पर ऑयल जो है वो ऊपर था और रोशनी ऑयल में से आई और एयर से आके टकराई। जब रोशनी ऑयल में से आएगी और एयर से आकर टकराएगी तो वो एक रेयर सरफेस से, यानी कम डेंसिटी वाले से टकरा रही है। अब वो रिफ्लेक्शन करके वापस जाएगी, लेकिन उसके फेस में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक बात क्लियर हो गई कि जब लाइट रिफ्रैक्शन करती है तो लाइट किसी किस्म का फेस चेंज नहीं करती, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। मैट्रिक क्लास में प्रिज्म के अंदर, ग्लास स्लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट में रोशनी को हवा से ग्लास में जाते हुए दिखाया और रेस को ड्रॉ किया। मालूम है कि रोशनी या लाइट की रे बैंड हो जाती है, लेकिन फेस में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता क्योंकि रिफ्रैक्शन है। जब रिफ्लेक्शन होगा तो अगर रेयर सरफेस से हो रहा है तो नो फेस चेंज, लेकिन अगर वो रिफ्लेक्शन डेंसर सरफेस से हो रहा है तो उसमें फेस रिवर्सल आ जाएगा। पलट के जो रोशनी आएगी उसमें ट्रफ क्रेस्ट बन जाएंगे और क्रेस्ट जो है वो ट्रफ की जगह पे आ जाएंगे। इसकी वजह से फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि जो इंटरफेरेंस की हमने कंडीशन पढ़ी हैं, वो इंटरफेरेंस की कंडीशन स्वैप्ट हो जाती हैं, बदल जाती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन हमने पढ़ी थी वो S = m लैम्डा पढ़ी थी, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन पढ़ी थी वो S = m + ½ लैम्डा पढ़ी थी। अब ये कंडीशन स्वैप हो गई। जो कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए थी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बन गई, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन थी
वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बन गई। अगर लाइट का पाथ डिफरेंस इस रिलेशन को फॉलो करेगा, नहीं होगा, या लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा रास्ते का फ़र्क पाथ डिफरेंस, तो रोशनी जो है वो आपके सामने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। और अगर रास्ते का फ़र्क हाफ ऑफ दी वेवलेंथ होगा तो लाइट जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक इमेज देता हूँ। ये इमेज आपको काम को समझने में मदद करेगी। इस इमेज में आप एक रोशनी की रे ए को आता हुआ देख रहे हैं। वो एक पॉइंट बी के ऊपर टकराई है। बी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ है डेंसर सरफेस से, क्योंकि यहाँ पे एयर थी तो एयर की डेंसिटी कम थी, एयर रेयर सरफेस थी। नीचे ऑयल था, ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा थी एयर के मुकाबले में, तो ऑयल जो है वो डेंसर सरफेस था। ऑयल के नीचे वाटर मौजूद है, ठीक है, पानी के ऊपर ऑयल की लेयर मौजूद है, तो पानी दोबारा रेयर सरफेस है। तो एक कम डेंसिटी वाला रेयर सरफेस, लाइट टकराई डेंसर सरफेस से और फिर लाइट अगेन टकराई है रेयर सरफेस से। तो ऊपर वाले पॉइंट बी पॉइंट पे गौर करें तो बी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ है, रोशनी की कुछ रे वापस पलट गई। जो रोशनी की रे वापस पलट गई उसका नाम है 1, और कुछ रोशनी का हिस्सा अंदर चला गया। जो रोशनी की रे वापस पलट गई उसने बी पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्शन किया है और डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्शन किया है। तो इसका मतलब है यहाँ पर फेस रिवर्सल हो जाएगा, जैसा कि हमने पढ़ा कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है डेंसर सरफेस से फेस बदल गया लाइट का। ठीक है जी, ये वो लाइट है जिसका फेस चेंज हो चुका है, मैंने इसे यहाँ पे पी लिखा है। जो हिस्सा अंदर आ गया उस पर गौर करें। जो हिस्सा अंदर आ गया वो डी पॉइंट से जाकर टकराया, डी पॉइंट पे दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ है। जब डी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ तो कुछ हिस्सा वापस पलट गया, ऊपर की तरफ गया, कुछ हिस्सा अंदर चला गया होगा। जो हिस्सा वापस पलट गया वो हमारे काम का है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है डी पॉइंट के ऊपर, लेकिन अब की बार जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो रेयर सरफेस से हुआ है, क्योंकि लाइट ऑयल में से आ रही थी और आके पानी से टकराई, तो डेंसर सरफेस में आके रेयर सरफेस में टकराई, लिहाजा किसी किस्म का कोई फेस में चेंज नहीं हुआ। ठीक है जी, यही लाइट वापस चली गई। ई पॉइंट पे इसने क्या किया, ई पॉइंट पे इसने रिफ्रैक्शन किया। ई पॉइंट पे इसने रिफ्रैक्शन किया, जो इसने ई पॉइंट पे रिफ्रैक्शन किया, और रिफ्रैक्शन में तो हम जानते ही हैं कि किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट ऊपर बी वाले से टकरा के वापस चली गई थी उसका तो फेस चेंज हो गया था, मैंने लिखा। जो अंदर गई ऑयल की सरफेस में, अगेन टकराई पानी से, फिर वापस आई, ई पॉइंट पे रिफ्रैक्शन किया, उसमें किसी भी किस्म का कोई फेस चेंज नहीं हुआ, वो ओरिजिनल की ओरिजिनल वापस आ गई। बी पॉइंट पे भी रिफ्रैक्शन हुआ है क्योंकि रोज लाइट अंदर आई है, तो इधर भी किसी किस्म का कोई चेंज नहीं। नतीजा ये निकला कि अब दो रेज मेरे पास हैं, एक का नाम रखा गया 1, एक का नाम रखा गया 2। ये एक लाइट की रे थी ए, जब ये अंदर गई तो जाके डिवाइड होकर दो हिस्से में आ गई। जो ऊपर वाली रे है उसका फेस चेंज हो चुका है, और जो अंदर जाके वापस आई है उसका फेस चेंज नहीं हुआ, वो अपनी पुरानी हालत में मौजूद है। दोनों के दरमियान में पार्ट डिफरेंस मौजूद है। कितना पार्ट डिफरेंस मौजूद है, 2t, क्योंकि एक बार t नीचे की तरफ आने में डिस्टेंस कवर किया लाइट ने, और जब दोबारा ऊपर गई तो अगेन 2t मिला के हो गया। तो अब दो लाइट की रे मेरे पास हैं जिनके बीच में 2t पाथ डिफरेंस मौजूद है, और वो लाइट की रेज जो हैं उनके दरमियान में फेस का फ़र्क भी मौजूद है, फेस रिवर्स हो चुका है। ठीक है, कोहेरेंट ज़रूर हैं, कोहेरेंट ज़रूर हैं, क्योंकि उनमें किसी भी किस्म का फ़र्क उनकी फ्रीक्वेंसी में नहीं पड़ा जब वो टकरा के नीचे से वापस आई थी। तो जब फ्रीक्वेंसी में फ़र्क नहीं पड़ा तो फेस कोहेरेंट ज़रूर है, लेकिन फेस का रिवर्सल एक रोशनी की रे के अंदर हो चुका है। उसके क्रेस्ट ट्रफ बन चुके हैं पलटने में, और ट्रफ जो है वो क्रेस्ट बन चुके हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है लाइट की, और लाइट की वेवलेंथ भी सेम है। क्योंकि अगर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट की एग्जाम्पल है तो, क्योंकि रेड कलर से काम कर रहे हैं या ब्लू कलर से काम कर रहे हैं, और अगर वाइट से भी काम कर रहे हैं तो यही डायग्राम डिफरेंट कलर के लिए अलग अलग बनेगी। अभी हमने रोशनी की एक रे फर्ज करी थी तो एक कलर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी,
फिल्म की थिकनेस टी थी मेरे पास, जिसकी वजह से जो पाथ डिफरेंस आया वो पाथ डिफरेंस 2t का आ गया। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मीडियम चेंज करती है, तो रोशनी की वेवलेंथ के अंदर फ़र्क पड़ता है। वो जो रोशनी की वेवलेंथ के अंदर फ़र्क पड़ता है उसको अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो उसको हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, लैम्डा डैश लैम्डा एन। तो अब जो लाइट की नई वेवलेंथ है वो लैम्डा डैश है, क्योंकि वो एक मीडियम को चेंज करके आ चुकी है या एक मीडियम में से गुजर के आ चुकी है। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैं काम करूंगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर मैं आपके सामने फॉर्मूला ड्राइव करूं कि उसकी क्या नई फॉर्म हमारे सामने बन के आ जाएगी, तो ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो S = m + ½ लैम्डा अप्लाई होगा, क्योंकि कंडीशन बदल चुकी है। पाथ डिफरेंस यहाँ पे 2t है, ऊपर आप लोगों ने कैलकुलेट कर दिया है। m ये लिखा हुआ है, ½ ये लिखा हुआ है। वेवलेंथ तब्दील हो गई है। अब वेवलेंथ पुरानी वाली के साथ अगर रिलेशन लिखा जाए तो वो λ/n होगा, क्योंकि वेवलेंथ बदल चुकी है कि रोशनी अपना मीडियम चेंज करके आई है। अगले स्टेप में मैं इस n को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो फॉर्म मेरे सामने बन के आ जाएगी वो बन के आ जाएगी ये जनाब। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन की प्रॉपर शक्ल आ गई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है थिन फिल्म के केस में, वो है S = m लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना है? 2t। m ये लिखा हुआ। रोशनी चूंकि मीडियम चेंज करके आई है तो लिहाजा नई वाली वेवलेंथ आएगी। नई वाली वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो बराबर है किसके? वो बराबर है λ/n के। n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मैट्रिक क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। बाकायदा आपको याद होगा तो आपने गिलास लैब के एक्सपेरिमेंट में गिलास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाली थी, 1.5 निकली थी। जो फॉर्मूले आपने वहाँ पे इस्तेमाल करे हैं, रिवीजन की गर्ज से बोल रहा हूँ, एक फॉर्मूला यूज़ किया है sin एंगल I अपॉन sin एंगल R। इसके अलावा एक और फार्मूला भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपके पास था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। जिस भी मीडियम की बात हो रही होती है, गिलास की या किसी भी, और नीचे डिवाइड करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि हमेशा 3 x/m/s होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के ये 2 फॉर्मूले आप लोग अपनी पुरानी क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। अगले स्टेप के अंदर वापस काम की तरफ आइए। ये शक्ल बन जाएगी कि n ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे क्या रह गया? m लैम्डा। मैं अगर इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूँ तो इसमें 2 न्यूमेरिक वैल्यू कोफिशिएंट, n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम की, जो मीडियम यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ऑयल इस्तेमाल हो रहा था आमतौर के ऊपर। t जो है वो थिकनेस है फिल्म की। m जो है वो ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस है कि डिफरेंट कहाँ कहाँ बनेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार तो नज़र नहीं आएगा इमेज। जैसा मैंने आपसे बोला, रेड कलर नज़र आया, इमेज फिल्म नज़र आई, फिर एक ब्लैक झाई नज़र आई बारीक सी, फिर रेड कलर, फिर एक रेड कलर। तो आप देख रहे होंगे आँख से तो आपको ऑयल पड़ा हुआ नज़र आ रहा है रेड कलर का, लेकिन उसके बीच में ब्लैक ब्लैक झाइयाँ हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट इमेजेस बने हैं या डिफरेंट, हर ब्लैक के बाद नया इमेज बना है, तो वो ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस, पहला इमेज, दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, इस तरीके से। और लैम्डा जो है वो लाइट की वेवलेंथ है। इसी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों के फॉर्मूले सामने डिस्कस हो गए। जब भी इंटरफेरेंस थिन फिल्म में से होगा, हमेशा कंडीशन स्वैप हो जाएंगी, और कंडीशन स्वैप होने की वजह क्या है वो भी हमारे सामने आ गई कि फेस रिवर्सल की वजह से वो कंडीशंस जो है वो पुरानी उसमें बाकी नहीं रहती। कई जगह पे ये प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर के ऊपर न्यूटन्स रिंग एक टॉपिक है, वहाँ पे इंटरफेरेंस थिन फिल्म में से हो रही है, तो ये फॉर्मूले उस टॉपिक के अंदर यूज़ होंगे। न्यूमेरिकल्स में जब भी आप देखेंगे किसी थिन फिल्म का जिक्र है तो आप फॉर्मूले जो अप्लाई करेंगे वो आप फॉर्मूले ये वाले अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके अलावा
इस काम को डिफरेंट जगहों पे हम ऑब्ज़र्व करते हैं। मैंने आपको एक इमेज दिखाई, बिल्कुल इस तरीके से ये इमेज भी हम सब ने देखी हुई है। ये वही वाला इमेज है, मैं इसको डिफरेंट तरीके से आपको दिखा रहा हूँ कि जब कोई भी ऑयल जो है वो रेड सरफेस पे गिरा हुआ है तो ऑयल जो है वो इस तरह से कलर एग्जिबिट करता है। ये इस वजह से होता है कि वाइट लाइट आई, इंटरफेरेंस हुआ, हर रोशनी की रे ने अपनी डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से अलग अलग इंटरफेरेंस किया, तो हर जगह हमको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इमेजेस नज़र आए। इसी तरीके से मज़ीद इसमें हम ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त फिनोमिना है कि जब आप किसी मोर के परों को देखते हैं तो मोर के परों में भी आपको जो है वो जो वाइट लाइट आपके आसपास से आ रही होती है, आप उसको वाइट रोशनी में देखते हैं मोर के परों को, तो जो उसके परों के अंदर या उसके परों पे जो उसकी सरफेस के अंदर नाहमवारियत होती है, इर्रेगुलर होती है सरफेस, तो वो डिफरेंट तरीके से रोशनी को इंटरफेरेंस करती है। तो लिहाजा जब आप मोर के पर देखते हैं तो वो थिन फिल्म की इंटरफेरेंस की वजह से आपको बहुत सारे कलर जो होते हैं वो नज़र आते हैं, क्योंकि आसपास आपके सफ़ेद रोशनी है और वो मोर के परों पे पड़ के वापस आपकी आँख में आ रही है, तो वो आपको डिफरेंट कलर के होते भी मोर के पर डिफरेंट कलर के हैं, लेकिन जो शेड आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं मिक्स हुए हुए, वो इंटरफेरेंस की वजह से नज़र आते हैं कि आप इंटरफेरेंस की वजह से बहुत सारे कलर्स का मजमुआ जो है वो मोर के परों में देखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं एक प्रॉपर ऐसी डायग्राम आपके सामने बनाऊं, ये इस वाले डायग्राम के अंदर एक सोप बबल है और वो सोप बबल जो है वो दिखाया गया है इस वाले हिस्से के अंदर कि सोप बबल जो है वो किस तरीके से, यार मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को, हाँ ठीक है, तो इस फिगर 9.5 के अंदर सोप बबल दिखाया गया। आपको सोप बबल में डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं जब आप सोप बबल को देख रहे होते हैं। इसका कुछ हिस्सा ब्लैक दिखाया गया, ये ब्लैक इस वजह से दिखाया गया कि भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रहा है। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ऐसे नज़र आएगा, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिल्कुल इस तरह सेपरेट नहीं हुआ होता। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस रेड ब्लू की जो लेयर्स की लाइन चल रही है, इनके बीच में बारीक बारीक झाइयाँ मौजूद होती हैं। हमारी आंख उनको नहीं पहचान पाती और हमारी आंख जो है वो कलर के मामले में सेंसिटिव होती है, तो कलर को देखती है। बिल्कुल इस तरीके से आप ये पहले वाले डायग्राम में देखें जिसको एनिमेशन 9.7 का नाम दिया गया है कि वाइट लाइट आ रही है, सरफेस से पड़ रही है और सरफेस से रिफ्लेक्ट होके हर कलर अलग अलग इंटरफेरेंस कर रहा है। जब हर कलर अलग अलग इंटरफेरेंस कर रहा है तो आपके आँख में इमेजेस भी बिल्कुल ऐसे ही बन रहे हैं। तो वो ऑयल या वो पानी जो सरफेस पे गिरा हुआ था एक कलर का, जब उसे टकरा के रोशनी हमारी आँखों में आई तो हमें 7 डिफरेंट कलर का नज़र आया। ठीक है जी। न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं टॉपिक में से MCQs भी बन सकते हैं, और थिन फिल्म का टॉपिक जो है वो यहाँ पे कवर करते हैं, ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ न्यूटन्स रिंग के साथ मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।